आज फिर आपके सामने मैं एक नई उमंग के साथ पेश हुई हूँ और तमाम भाई बहनों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद पेश करती हूँ। आज का रेसिपी है बैगन का चक्ता, जो खाने में काफ़ी मज़ेदार, लजीज, ज़ायकेदार और खाने को चटपटा बनाता है। तो ये बैगन का चक्ता बिल्कुल मछली की तरह लगता है। इसका टेस्ट, जायका इतना अच्छा होता है कि ये खाना चावल, दाल, बैगन की चक्ता, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, चावल के साथ भी अच्छा लगता है, चावल के दाल भी के साथ भी अच्छा लगता है। आज मैं थोड़ा चली गई थी किसी बीमार की इयादत में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मैं वहाँ तक पहुँची, मिली और खैरियत ली। हम सभी बहन भाइयों को बीमार की इयादत करनी चाहिए और उनके लिए कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। ये बड़ा ही सवाब साल है। अल्लाह को पसंद है इयादत करना। हम सभी को नेक राह में चलना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है। हम लोग बहुत बिजी होते हैं, लोगों को देखने में कोताही बरतते हैं। अगर कोई बीमार हो तो सोचते रह जाते हैं, आज जाएंगे, कल जाएंगे, लेकिन जाना चाहिए। इन्हीं मसरूफियात में से वक्त निकाल कर देखने के लिए जाना चाहिए। अब आगे देखिए, इस बैगन में मैं आपको बता रही हूँ कि मैं 2 बैगन ली हूँ। उसको गोल काटना ज़्यादा अच्छा रहता है लंबा काटने के बजाय। और इसके साथ में मसाला ली हूँ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, गोलकी, ज़ीरा, धनिया, चाट मसाला, सभी को लेकर। लाल मिर्च नहीं डालती हूँ, हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ज़्यादा देता है। सभी को लेकर इसको मिला देना है और आधा 1 घंटा के लिए इसको रख दीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कढ़ाई में तो नहीं, तवा में तेल लेंगे और इसको बड़ी धीमी आंच में धीरे 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 पकने देंगे। इतना इसको तलेंगे कि ना ये जलेगा और ना कच्चा रहे, मसाला भी पक जाए, बैगन भी ना जले। ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों को बचाना है। इस तरह से मैं देखिए तवा में तेल डाली हूँ। जब ये जल जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो मैं इस बैगन को इस तेल में डालूंगी। चलिए कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे हम और आप दोनों खुश हों। तो अल्लाह ताला के बंदे हम हैं और अल्लाह ताला हमें अच्छी राह में ले चले। हम लोग तो गुनाह नहीं, वैसा बड़ा गुनाह नहीं करते हैं, किसी का ना कत्ल करना, ना किसी का जान लेना, लेकिन हमसे छोटी छोटी गुनाहें हो जाती हैं। अगर हम पूरी कोशिश करें तो इससे बच सकते हैं। वो गुनाहें हैं किसी के बारे में उसके पीठ पीछे बुराई करना, चुगली करना। तो ये तमाम चीज़ों से बचना चाहिए और इंशाअल्लाह हम लोग बचने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे और गुनाह से हिफाजत फरमाए। तो चलिए अब देखिए ये तेल जल चुका है। मैं बैगन को इस तरह से बैठाऊंगी जिस तरह से तवा में एक मछली तला जाता है एक कढ़ाई में। तो हम लोग समझिए कि तवा वाले मछली की तरह इसको इस तरह से बैठाते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज ये रेसिपी बनाकर आपको दिखा रही हूँ और अपनी बातें आपसे कर रही हूँ। नहायत ही संजीदगी के साथ ये बैगन का चक्ता पूरे ध्यान से, पूरी तवज्जो से मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लजीज, मज़ेदार, ज़ायकेदार होती है। अब इसको ये करने के बाद हम इस पर बिल्कुल आँच को धीमा कर देंगे और ऊपर से एक ढक्कन लगा देंगे।
सबसे बड़ी बात मैं ये बता रही हूँ कि जब ये तवा बिल्कुल गर्म हो जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे, जिससे बैगन भी गल जाएगा और मसाला भी पक जाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे तमाम बैगन को चकते को तलना है और दस्तरखान में लगाकर काफ़ी खूबसूरती के साथ पेश करना है। इसे हम लोग टमाटर की चटनी बना ले, धनिया पत्ता की चटनी बना ले, या चना दाल और उसके साथ बादाम मिलाकर चटनी बना ले। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मैं आपको चटनी बनाना भी दिखाऊंगी। चना दाल और बादाम और हरी मिर्च, लहसुन, अदरक को मिलाकर जो चटनी बनाई जाती है वो काफ़ी टेस्टी लजीज होती है। मैं तो आपको नहीं खिला पाऊंगी क्योंकि हम दोनों अलग अलग है, जुदा है। एक साथ अगर सामने होते तो इंशाल्लाह हम लोग खाते, लेकिन आप मेरी रेसिपी को देखकर अपने घर में देखिए। मैं गैस को ऑफ कर दी थी और थोड़ी देर के बाद फिर मैं इसको पलटूंगी। इस तरह से ये पलटना है। सभी बैगन के चकते को धीरे धीरे से पलट देंगे और पलट कर इस तरह देखिए ये मछली की तरह पक जाएगा और खाने में लजीज लगेगा। अभी से ही देख के अच्छा लग रहा, तो जैसे खाऊंगी। ऐसा बैगन ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, कभी कभी टेस्ट बदलने के लिए कुछ सब्जियाँ इस्तेमाल करती हूँ। लगातार मुसलसल में बैगन नहीं पकाती। फिर देखिए ढक्कन को ढक देंगे और हम अपनी गैस को ऑन करके धीमा छोड़ देंगे और फिर जब तवा गर्म हो जाएगा तो फिर गैस का नोक को बंद कर देंगे और छोड़ देंगे। इस तरह देखिए हमारा खूबसूरत हसीन फेवरेट बैगन का चकता बन चुका है और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी और खाने के वक्त इसको खाने की तैयारी की जाएगी। ये हमारा बैगन का चकता बनकर तैयार है, ये देखिए। और जो बैगन का चकता बचा हुआ है उसे भी मैं बनाऊंगी और कंप्लीट कर लूँगी। हमारा तैयार भी हो चुका है और गल भी गया है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी बैगन का चकता बनाए तो तवा गर्म करने के बाद गैस को ऑफ कर दीजिए और छोड़ दीजिए। ये अपने आप गल भी जाएगा और पक भी जाएगा। तो अब हम दूसरे ट्रिप का चकता बनाने के लिए इस पे रख रही हूँ। उम्मीद है कि आप देखकर समझ गए होंगे कि किस तरह से बनाना है और कैसे इसको पकाना है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बैगन का चकता बना ली हूँ और इधर मेरा चाय बन रहा है। चाय की आदत हो गई है, चाय के बगैर लगता है कि कुछ कमी सी है, नहीं पीने पर लगता है कि कुछ छूट रहा कुछ कमी महसूस होती है। इसलिए शाम में और सुबह में चाय लेती हूँ आधा कप। मैं बहुत ज़्यादा भर के चाय नहीं पीती। अक्सर हम लोग अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी अच्छे बातों को अपनाकर अपने नेकियों में इजाफा कर सकते हैं। किसी की मदद करके, किसी का दर्द सुन के, किसी का साथ देकर हम लोग एक दूसरे से का सहारा बनकर
बहुत सारी बातें हैं ज़िंदगी में जिसे अपनाकर हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं और इससे हमें दिली सुकून मिलती है और अल्लाह से हम जुड़े रहते हैं। हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। आप भी मेरी मदद करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसी के साथ मैं अपने रब की बात को, अल्लाह की बात को जानती हूँ। अल्लाह का वादा है कि जो तुम दोगे वही वापस तुम्हें मिलेगा। तो मैं आप लोगों को, सभी भाई बहनों को हमेशा दुआ देती हूँ और इन्हीं दुआओं से उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह भी मुझे जो वादा किए है वो देंगे। तो आप जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, सेहतमंद रहें, मुस्कुराते रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने घर वालों के साथ रहें। अल्लाह आपको रोज़ी रिस्क में इजाफ़ा दे, तरक्की करे और दीन की राह में अल्लाह आपको ले जाए, हमको भी ले जाए, हमारी आखिरत बनाए। आमीन शुमा आमीन। इसी के साथ ये रेसिपी कंप्लीट होती है और मैं आपको अलविदा कहती हूँ। फिर एक हंसी मुलाकात होगी कल सुबह नई आगाज़ और नई ज़िंदगी के साथ। कोई नहीं जानता पल में की खबर को, पल में क्या हो, तो हमेशा इंशाअल्लाह बोलना चाहिए। मैं भी इंशाअल्लाह बोलती हूँ। फिर मिलेंगे, फिर बातें होंगी। अल्लाह हाफिज़।